बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, धर्म जगत में 3 शब्दों पर विचार किया है। वे 3 शब्द पूरे अध्यात्म का सार है। आपके मन में उत्सुकता हुई होगी, 3 शब्दों में अगर अध्यात्म का पूरा सार आ जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हम भी उन्हें जानना चाहेंगे। मैं आपके सामने रख ही रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा रहस्य भी नहीं है। सीधी सरल बात है। 3 शब्द हैं, साधक, साधना और साध्य। ये 3 शब्द हैं। साधक वह है जो धर्म उपासना, भक्ति आदि आदि जो भी कुछ करता है वो साधक है। साधक कोई तभी बनता है जब संसार, माया, मोह इनका परित्याग करता है तो साधक बनता है। इनके रहते हुए मोह माया संसार रहते हुए कोई साधक नहीं बन सकता। साधक होने की पहली बात है जो मोह माया का परित्याग करता। बंधु वो दूसरा शब्द है, वो है साधना। साधना उपाय को कहते हैं, साधना पुरुषार्थ को कहते हैं। धर्म पुरुषार्थ का नाम साधना है। तो जो आदमी भगवान को पाना चाहता है वह साधना करता है। साधना के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न तरीके हैं। जो भी हैं, जो साधना करेगा वो लक्ष्य पर पहुंचेगा। तीसरा शब्द है भगवान। साध्य यानी भगवान। जहां पहुंचना है, जिसको पाना है, जो लक्ष्य है वो साध्य कहलाता है। साधक का साध्य परमात्मा है, उसको पाना चाहता। बंधुओं, इस त्रिपुटी इन 3 शब्दों में पूरा अध्यात्म है। मोह माया को त्याग करके जो व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए चलता है वह लक्ष्य पर पहुंचता है, परमात्मा को पाता।
बंधुओं, ये जो 3 शब्द हैं, ये कई तरह से कहे जाते हैं। जैसे भक्त, भक्ति और भगवान। जो अभी मैंने 3 शब्द आपके सामने कहे, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। जो भक्त है वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इस बारे में ज्ञानियों ने अपने उपदेश में फरमाया। एक श्लोक गीता का आपके सामने रखता हूं कि भक्त कैसा होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणियों से, जितने भी प्राणी हैं उनमें से किसी भी प्राणी से, समझ लो, सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी हैं संसार में, छोटे नन्हे बड़े सब, अद्वेष्टा, उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखता। मैत्र करुण एव च, और सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता। भक्त होने की पहचान, निशानी या पहचान के साथ उसका गुण क्या है वो बता रहे हैं। मैत्र करुण एव च, सारे प्राणियों से मैत्री का भाव रखता है। करुण, करुणा का भाव जिसमें सदा रहता। आप कहोगे बड़ा मुश्किल है, कोई हमारा बुरा करने लगे, बताओ उसके प्रति मित्रता कैसे होगी, कैसे, किस तरह करेंगे, करुणा का भाव कैसे आएगा। पहले सिद्धांत को समझ लो, फिर आएगा नहीं आएगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो आगे की बात होगी। सिद्धांत समझ लें। छोटी सी एक कहानी आपकी बहुत बार सुनी होगी। एक संत जल लेने के लिए नदी पर गए थे कोई महात्मा साधु पानी लेने के लिए गए। तो पानी लेने लगे तो उन्होंने देखा एक मधुमक्खी पानी में बहती जा रही है। अब संत का स्वभाव तो करुणामय होता है। अब उसके पंख तो भीग चुके थे, निकल सकती नहीं थी, जीवित थी, पानी में बह रही थी। संत के भीतर जो संतत्व है वो प्रकट हुआ। क्या? जीवों पर करुणा करना, दया करना। उन्होंने तत्काल बिना समय खोए अपना हाथ डाला और अपने हाथ की उंगली के ऊपर उसको उठा लिया। बहती जा रही थी, मर जाती, ऊपर उठा लिया। ऊपर उठाया तो पानी बह गया, कुछ उसके पंख खिले से। उस मधुमक्खी ने उस साधु की उंगली के ऊपर डंक मार दिया। इनमें डंक होता है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं। बीच में और कह दूं, ऐसा है, ये विरड़, ततैये, बिच्छू, सांप, ये सारे के सारे जितने हैं, ये वो बनते जो क्रोधी होते। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, जो जीवन में क्रोध करते हैं उनकी गति ये होती है, इसलिए ये भी क्रोधी होते हैं।
कोई इनका भला भी करे ना, मैं ये नहीं कहता भला मत करना आगे से, मैं तो कह रहा हूं करना। कोई भला करे उसको काट लेते, उनको ज्ञान तो है नहीं कि भाई ये आदमी मेरा भला कर रहा है, क्या कर रहा है, काट लेते उसी को। एक भाई की बात बताऊं, गांव के भाई की। वो तालाब पर भैंस को पानी पिलाने के लिए गए थे। गांव के आदमी बंद, वो गांव शहर क्या करेगा, तो हृदय की बात है। उन्होंने देखा एक तोता फड़फड़ा रहा था पानी में, वो गिर पड़ा, किसी ने गिरा दिया, ऊपर से क्या हुआ, या उड़ नहीं सकता था, अभी थोड़ी स्थिति थी उसकी, वो बेचारा ऐसे कर रहा था। उन्होंने, उन भाई ने दया करके पानी में जा करके उसको पकड़ लिया, निकालने के लिए निकाला। तो तोते की चोंच बड़ी तीखी होती है, सबसे ज्यादा जो है वो कुछ इस तरह की होती है। तोते ने उनकी उंगली पर काट लिया और जोर से काट लिया, और इतना जोर से कि उनको हाथ ऐसे करना पड़ा। वो फिर पानी में गिर गया, पानी में गिर गया। वो दया की बात बताता व्यक्ति की करुणा की। उंगली में खून आ गया, लेकिन फिर उन्होंने उसको निकाला। एक कोई किनारे खड़ा था, वो बोला जोर से आवाज देके, राम स्वरूप मरण दे से। उनका नाम राम स्वरूप मरण दे से, क्यों काम का निकालने लग रहा। बोले रही ये तो अज्ञानी है, इसे क्या पता। उन्होंने दोबारा से निकाल लिया, उसे उड़ाने गया, घर ले आए। घर ला करके एक पिंजरा था सुरक्षा के लिए, पालने के लिए नहीं। पक्षी इस तरह पालने नहीं चाहिए, पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। ये तो किसी की रक्षा के लिए ऐसा करें तो दूसरी बात है, वैसे शौक के लिए पक्षी को पालना नहीं चाहिए, ये तो उसकी कैद है, उसके लिए तो पाप होता है। सेवा की जा सकते, सेवा करो, पालना गलत होता है। उसको पिंजरे में रखा, और जो भी उसका खाना, जिस तरह कुछ फल कोई चीज वो देते रहे। जब वो खूब फड़फड़ाने लग गया, 2-4-5 दिन के बाद में स्थिति देखी उड़ने की, पिंजरा खोला, उड़ के चला गया। कई दिन तक पट्टी बांधी। इसको करुण भाव कहते हैं, करुणा है ये मन की। नहीं तो भाई काट लिया तो आदमी को कई बार तो गुस्सा था, और मर तू, पता नहीं कि आदमी क्या कर दे, क्या कह दे, और उसी को चोट पहुंचा दे। व्यक्ति की बात होती, संत की बात बता रहा था। वो मधुमक्खी निकाली, वो मधुमक्खी ने डंक मार दिया। डंक मारा तो हाथ हिल गया, हिल गया तो फिर गिर पड़ी। गिरा ही नहीं, वह हाथ हिल गया, इतने तेज काटा, डंक मारा, वो गिर पड़ी। संत ने फिर उसको निकाल दिया। बंधु हो, इस बात पर भी किसी ने कहा, कोई खड़ा था, कोई देख रहा था, वो बोला संत जी डूबने दो, मरने दो इसको, इसको तो डूबने दो, मरने दो इसको, क्यों खामखाई में इसके पीछे दुखी हो रहे हो। संत ने कहा भाई डंक मारना इसका स्वभाव है, इसको तो ज्ञान नहीं है ना कि ये मुझे बचा रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, इसको तो ज्ञान नहीं है। ये तो यही सोच रही होगी कि ये मेरा कुछ अनिष्ट करेगा, यही सोच रही होगी। तो भी इसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है करुणा करना, बचाना, रक्षा करना। ये अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं, मैं अपना स्वभाव को छोड़ू। श्रावको, ये संत के मन का भाव है, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। मैत्र करुण एवं च, प्राणियों के ऊपर मैत्री भाव रखना, करुणा भाव रखना, यह भक्त का स्वभाव होता है। भक्त में, संत में परंपरागत शब्द हैं, इसे आप यूं कह सकते हैं, संत का स्वभाव होता है निर्ममो निरहंकार है, जिसमें संसार की वस्तुओं के लिए ममत्व नहीं होता। निर्ममो,
ममत्व नहीं होता। भक्ति ऐसे तो नहीं है। भक्ति के लिए तो बंध वो बड़ा कुछ परिवर्तन आता है। मैं कई बार कई तरह की बातें सुना देता हूँ, कहानियां भी कई तरह की सुना देता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है महाराज जी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ लाते हैं, और तरह की सभी तरह की आनंद है। शिवली नाम के एक मुसलमान फकीर हुए, शिवली नाम था। बंध वो अब ये कई शादीशुदा परिवार वाले भी होते हैं, वो परिवार वाले थे शिवली। वे किसी के घर अनाज लेने के लिए गए, पैसे ले गए अपने, अनाज लेने के लिए गए और अनाज लिया, पैसे दे दिए, गठरी कपड़े में बांध करके ले आए। ला करके घर में जब अपने बर्तन में डालने लगे तो एक सुरसी, सुरसली भी कह देते हैं, सुरसी भी कहते हैं, वो निकल आई। शिवली की बात बंद हो, मैंने इस्लाम के साहित्य में पढ़ी कि शिवली कैसे थे। उन्होंने सुरसरी को हाथ पर उठा लिया और उठा करके जिसके से अनाज लेने गए थे उसके गए, बोले भाई ये सांच चली गई अनाज में, इसको तो अपने अनाज में रखवा ले। बोला बाहर फेंक दो। बोले ये काम तो मैं वहीं कर देता।